कुछ लोग आपने देखे होंगे कि उनके पास समय ही समय है, और कभी वो बोल भी पड़ते हैं कि समय काटे नहीं कटता। उनके पास समय है लेकिन समय का सदुपयोग करने की समझदारी नहीं है। और थोड़े लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जिनके पास समझदारी है लेकिन समय नहीं है, टाइम नहीं है, कहां कहां जाएं, क्या क्या करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास समय है और समझदारी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास समझदारी है लेकिन समय नहीं है। सौभाग्यशाली वे हैं कि समय और समझदारी जिनके पास एक साथ है। आप सौभाग्यशाली हैं कि समय भी है, किसी खूंटे से नहीं बंधे हैं आप। और समझदारी भी है कि धर्म ध्यान कैसे करना। एक तालाब में 3 मछली रहा करती थी। मछली बहुत रहती हैं लेकिन आप 3 की बात करते हैं। और तीनों के नाम भी थे, समझ लीजिए, प्रज्ञा, समया और भाग्य। जिसकी बुद्धि अच्छी थी, क्षिप्र बुद्धि थी, उसका नाम प्रज्ञा। जो समय को समझती थी, समय का सदुपयोग करती थी, समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती थी, उसका नाम समया। और जो केवल भाग्य के भरोसे डटी रहती थी, केवल करना धरना कुछ नहीं, और जो होगा सो होगा, जो भाग्य में होगा सो होगा, उसका नाम भाग्य। एक दिन वहां कुछ मछली पकड़ने वाले लोग आए और इन बड़ी बड़ी सुंदर 3 मछलियों को देख करके उन्होंने कहा कि इन्हें जरूर पकड़ना चाहिए, इनसे तो बहुत कमाई होगी। भाई पापी लोग होते हैं, उन्हें पाप ही सूझता है। पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें पुण्य सूझता है। दो दिन का समय मिल रहा है मुनि संघ का, लेकिन उसे 8 दिन का कैसे बनाया जाए। ये आपके पीछे वालों से पूछो, नरवाली वालों से पूछो। 2 दिन का समय हो तो 8 दिन धर्म ध्यान का सानिध्य का लाभ कैसे मिलेगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना, उसके लिए भावना बनाना और सिद्ध चक्र महामंडल जैसे विधान की आराधना करना। धर्मात्माओं को धर्म सूझता है। मुनि संघ का अचानक से यहां आगमन हो गया। जिनकी भक्ति है और जो भक्तिमान है, उनको उसमें भी आनंद हुआ। क्या हो, जिसकी संभावना नहीं थी वो काम हो गया। अगर कोई बहानेबाज होगा तो कहेगा मेरी भी बहुत इच्छा थी कि चौका लगाएं, लेकिन पता ही नहीं पड़ा। मेरी बहुत इच्छा थी कि बहुत दूर तक लेने जाएंगे, लेकिन क्या पता है। और जिनको करना होता है वो कैसे भी कर लेते हैं। देखना, धर्मात्मा कहीं से भी गुजरता है तो यही सोचता है कि किसी का भी अच्छा हो, किसी का भी भला हो, कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो। मैं कुछ ऐसा करूं कि गरीब से गरीब आदमी को भी सहायता मिल जाए और दुखी से दुखी
आदमी का भी मैं कुछ सहयोग कर पाऊं। धर्मात्मा बुद्धिमान लोग अपने लिए जितना सोचते हैं औरों के लिए भी सोचते हैं, और पापात्मा उनकी सोचने का अपना ढंग होता है। उन्हें कहीं पंछी दिख जाएंगे तो यही प्लानिंग करेंगे कि इन्हें कैसे मारा जाए, कैसे पकड़ा जाए, कैसे बाजार में बेचा जाए। कोई अमीर आदमी दिख जाएगा तो इसकी जेब कैसे काटी जाए, इसको कैसे ठगा जाए, इसको कैसे लूटा जाए। धर्मात्मा मंदिर जाता है तो मंदिर में धातु की मूर्ति को देख करके और सोने जैसे चमकते भगवान को देख करके उसका भी चैतन्य चमत्कृत हो जाता है। और कहीं किसी पापी की नजर पड़ती है तो बस चोरी की, लूटने की प्लानिंग बनाता है। कमीरा में बदमाशों ने मंदिर में मूर्तियों की चोरी कर ली। ये पापियों का काम कि सोने चांदी जैसी सुंदर मूर्तियों को भी चुरा लेना, लेकिन धर्मात्माओं ने वापस मूर्तियां ला करके नए ढंग से प्रतिष्ठा कर ली। धर्मात्माओं को धर्म सूझता है, पापात्माओं को पाप सूझता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि शाश्वत रूप से कोई पापात्मा नहीं होता है। हे मुनियों, उपदेश दो, हे धर्मात्माओं, उन्हें भी संबोधित करो ताकि उनका जीवन भी धर्ममय हो जाए, मंगलमय हो जाए। सज्जनों, चूंकि मछली पकड़ने का उनका काम था तो दोनों तीनों मछलियों को पकड़ने की प्लानिंग बना ली। मछलियों ने जब सुना कि ऐसी बात चल रही है तो उनके मन में कुछ उथल पुथल हुई। अपने प्राणों की चिंता किसको नहीं होती। उन्होंने कहा क्या किया जाए। इन लोगों की बातचीत के मुताबिक तो ये कल सुबह आकर के अपने को पकड़ने वाले हैं। तो प्रज्ञा ने कहा कि अपने को ये एरिया छोड़ देना चाहिए। इतना बड़ा तालाब है, तालाब के उस छोर पर चले जाओ जिस तरफ जंगल है, कोई नहीं जाता है। या फिर इससे जो पानी का स्रोत दूसरे तालाब में जाता है उस तालाब में चले जाए। उसकी बात सुनकर के समया ने कहा कि भाई तेरी इच्छा है तो तू जा, मैं तो जब आपत्ति आने लगेगी तब देखूंगी। भाग्या ने कहा कि भाई तुझे भागना है तो भाग, मेरे तो अपने भाग पर भरोसा है, जो होगा सो देखा जाएगा। हुआ क्या? प्रज्ञान उसने अपना पुरुषार्थ किया, निकल करके दूसरे तरीके से दूसरे तरफ पहुंच गई। जीवन में पुरुषार्थ भी जरूरी है। जिनालय बनाना हो कि प्रतिष्ठा रचाना हो कि चतुर्मास कराना हो, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। जीवन का छोटे से छोटा व्रत और बड़े से बड़ा संकल्प पालने के लिए भी पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। आत्मार्थी सज्जनों, एक मछली जो समझदार थी वहां से चली गई। दूसरी जिसका नाम समया था कि समय पर काम कर लेंगे, उसने देखा कि सचमुच आ गए हैं और जाल फैला दिया है, निश्चित रूप से पकड़े जाना है। तो उसने क्या किया? सांस रोक ली, ऐसे बन गई जैसे मर गई हो। पानी के ऊपर तैरने लगी। पकड़ने वालों ने देखा, चेक किया कि ओह, इसमें तो प्राण ही नहीं है, इसमें दम ही नहीं है, शायद मर गई है। मरी हुई को ले जाकर के और क्या करेंगे? उसको छोड़ दिया, वो इस तरह से बच गई। लेकिन तीसरी जो भाग्यवर उसे ही केवल पड़ी हुई थी, उसे भागते इधर उधर देख लिया और उसको पकड़ के ले गए। समय उसको भी मिला, समय उसको भी मिला, समय उसको भी मिला, लेकिन समझदारी उसको नहीं मिली, इसलिए वो पकड़ी गई। और जिसको समय के साथ समझदारी मिली उसने अपना बचाव कर लिया। आत्मा के लिए, हमारे लिए यानी समय भी मिला है और इस पर्याय में समझदारी भी मिली है।
इतनी तो समझदारी होगी ही कि आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है। 84 लाख योनियों से पार जाने का क्या तरीका हो सकता है। जिनवाणी कहती है, गुरुदेव समझाते हैं, अहो आत्माओं, राग द्वेष मोह के दलदल से थोड़ा बाहर निकलो। राग द्वेष मोह के मछुआरे तुम्हें बांध करके ले जाएं, उसके पहले ही सावधान हो जाओ। अपनी प्रज्ञा का उपयोग करो और उस किनारे पर चले जाओ जहां वीतराग भाव की उपलब्धि होती है, सुरक्षा आत्म तत्व की होती है। देव शास्त्र गुरु की आराधना आराध्य बनने में निमित्त जरूर हो सकती है, लेकिन उपादानगत योग्यता आपकी ही होगी। प्रभु आपको प्रभु नहीं बना देंगे, लेकिन प्रभु की समझ और प्रभु की भक्ति बिना भी आप प्रभु बनने वाले नहीं है। बड़ा जिनालय हो, बड़ी जिन प्रतिमा हो और बड़े भक्ति भाव से पूजन अर्चन हो, ये तो श्रावकों का सौभाग्य है ही। लेकिन उस जिन भगवान की मूर्ति को देखते देखते खुद भी जिनेंद्र बनने की भावना पैदा हो जाए, ये परम सौभाग्य है जीवन का। ज्ञानियों, तपस्वी सम्राट जैसे सदगुरु खुद कठिन साधना करके मोक्ष मार्ग का आनंद लेते हैं और दूसरे लोगों को भी मोक्ष मार्ग का दर्शन कराते हैं। ऐसे अद्भुत साधकों का सानिध्य और लाभ आप लोगों को मिला है। जीवन में कुछ संकल्प जरूर करना, कुछ व्रत जरूर लेना और यह व्रत नियम संकल्प आत्मशुद्धि के लिए साधन बने, उस तरह का पुरुषार्थ करना। व्रत बंधन नहीं है, अपितु उस बंध से छूटने का परमोच्च मार्ग है। सौभाग्यशालियों, इस मंगलमय वीतराग मार्ग को समझें और पुरुषार्थ करें। देखिए, पुरुषार्थ करते हैं, कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ मार्ग निकल आता है। चार लोगों ने कोई अपराध किया और पकड़े गए। चार लड़कों ने धमाल किया और पकड़े गए। पकड़ करके उनको जेल में डाल दिया गया, कैद में डाल दिया गया। कैद में डाल दिया गया। चारों बंद हो गए। दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और सब ताला दूर से देख करके ही सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, अब कब तक रहना पड़ेगा। तीन बस इसी विचार में रहे कि जब कोई ताला खोलेगा, जब कोई मुक्त करेगा, तब यहां से बाहर निकलेंगे। लेकिन चौथे ने क्या किया? वो उठा और उसने ताले को हाथ लगाया। देखा कि ताला तो सिर्फ लटका हुआ था, लॉक था ही नहीं। ताला खुल गया
और वो अपने पिंजरे से मुक्त हो गया, निकल गया, चला गया। इतनी सी भी अगर कोशिश ना कोई करे तो क्या उपाय है? इस पर्याय में आप जरा सा भी कोशिश करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग खुल सकता है, वरना चार गतियों के पिंजरे में ताले में बंद कौन सी पर्याय में कहां पड़े होंगे। भव्यात्माओं, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का मंगलमय लाभ समय आप लोगों को भी मिला, और बहुत समय तक समझ लीजिए कि 2 माह से भी ज्यादा समय कितने लोगों का तो तब जन्म भी नहीं हुआ होगा। सिर्फ कहानियां हैं कि वो ऐसे तपस्वी थे, ऐसे ज्ञानी थे। और देखते जाइए आप कि कुछ समय बाद लोग भरोसा भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी कोई इंसान, ऐसा भी कोई संत इस धरती पर होगा। उनके मंगलमय आशीर्वाद से जब विशाल मुनि संघ सहज योग से इस धरती पर वापस आया है। और कभी भी लाभ मिलता है, अवसर मिलता है, उसका पूरा लाभ लीजिएगा। आलस और प्रमाद छोड़ करके भगवान जिनेश्वर का नमन जरूर कीजिए, अभिषेक जरूर कीजिए, पूजा जरूर कीजिए। कई बार होता यह है कि जब तक हमें कुछ हासिल नहीं होता है तब तक हम धर्म के रास्ते कुछ चलते भी रहते हैं, लेकिन अगर कुछ हासिल हो गया, कुछ मिल गया तो हम धार्मिक मार्ग को भी छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए। इस जीवन का उपयोग ऊंचाइयां बढ़ाने में करें, और इसके एक एक समय का, एक एक घंटे का, एक एक लम्हे का उपयोग करते हुए आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।